आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम बात करने वाले हैं हेयर लॉस के बारे में कि गंजेपन का कारण क्या होता है। ऐसे क्या कारण होते हैं, ऐसे क्या रीज़न, क्या वजह होती है जिस कारण से गंजेपन का शिकार होना पड़ता है। उससे पहले बहुत महत्वपूर्ण बात, आप अपने डॉक्टर खुद ना बने। तात्पर्य ये है कि कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन शैली में, और इंडिया में मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा मानती हूँ कि भारत में अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने डॉक्टर खुद बन जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, हमें नॉर्मल जानकारी होनी चाहिए कि हमें अगर लोहे से कट गया है हमारा हाथ तो हमें टिटनेस का इंजेक्शन लगाना चाहिए। पर वो इंजेक्शन लगाएगा कौन, कहाँ जाके लगवाएंगे आप? डॉक्टर के पास जाएंगे। या फिर कई बार ऐसा हम करते हैं कि हमने यूट्यूब पर वीडियोज़ देखी, वीडियो देखने के बाद हमने उससे अपने सिम्टम्स मिलाए कि हाँ ये जो सिम्टम्स हमें, ये जो बातें बता रहा है, ये जो बातें कर रहा है इंसान या कर रही हैं, जो भी हैं, जहाँ से भी आपने देखी है, ये हमारे सिम्टम्स कुछ ऐसे ही हैं। और फिर उसके बाद हम कुछ नुस्खे सुनते हैं, कुछ बातें सुनते हैं और वो इलाज अपने आप अपने लिए घर पर ही करने लगते हैं। तो बन जाते हैं हम अपने डॉक्टर खुद ही। और इससे का रिज़ल्ट क्या होता है? मैं ये नहीं कहती कि फ़ायदा नहीं होगा आपको, क्या पता कुछ लोगों को फ़ायदा भी होता हो जो प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से जांच पड़ताल करके अपने डॉक्टर बनते हैं। पर 70 से 80% हम यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, सिम्टम्स मिलाते हैं। जैसे कोरोना के अभी पेंडेमिक के ड्यूरेशन में हुआ ऐसा, हाँ अच्छा ऐसा हो रहा है, हो सकता है हमें कोरोना ही हो। बहुत ज़्यादा पब्लिक पैनिक हुई। कोरोना था, बिल्कुल था कोरोना, पर पैनिक भी बहुत ज़्यादा हुई थी पब्लिक। थोड़ा बहुत भी, अब बहुत गर्मी है, गर्मी में वैसे ही इतनी परेशानियां हो जाती हैं, सफोकेशन हो जाती है इतनी, पर हाँ ये सारे सिम्टम्स हैं तो कोरोना ही होगा। यही चीज़ हम करते हैं, यूट्यूब्स पर वीडियो देखेंगे, अपने सिम्टम्स मिलाएंगे और अपने डॉक्टर खुद बनेंगे। खुद बनने से होता क्या है, रिजल्ट आता है कि जो प्रॉब्लम्स हमारी माइनर थी, छोटी सी प्रॉब्लम थी, बहुत स्मॉल प्रॉब्लम थी, हम उसको बड़ा ब्लंडर बना लेते हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम बना लेते हैं अपना इलाज खुद करके। फिर उसके बाद जाते हैं डॉक्टर के पास। अगर हम अपनी छोटी सी प्रॉब्लम को लेकर ही, छोटी सी, जब समस्या छोटी थी तभी डॉक्टर के पास चले जाते, अपने डॉक्टर हम खुद नहीं बनते, तो शायद आज वो परेशानी, वो प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करनी पड़ रही होती जो अब हम कर रहे हैं। तो इसीलिए बस सिर्फ इतना कहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद अपने डॉक्टर खुद ना बने, प्रॉपर किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएं। अगर आपको हेयर की प्रॉब्लम है तो हेयर स्पेशलिस्ट के पास जाएं। बॉडी की कोई भी प्रॉब्लम है, शरीर में कोई भी परेशानी है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। उसके बाद वो टेस्ट बताए, टेस्ट बताने के बाद चेकअप करें, जो भी XYZ डॉक्टर का प्रोसीजर हो उसको फॉलो करें, तब जाके ही आपकी प्रॉपर समस्या ख़त्म होगी। तो यही कह रही हूँ कि अपने डॉक्टर खुद मत बनिए, नहीं तो फ़ायदे की जगह नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। मैं नहीं कहती कि फ़ायदा नहीं होगा, क्या पता आप इतने लकी ना हो कि फ़ायदा हो आपको, वो चीज़ आपको हो ही ना जिसका इलाज आप करने लग गए हैं। चलिए, वो रीज़न थी, एक जनरल अवेयरनेस थी जो फैलानी बहुत ज़रूरी है। आजकल अक्सर ऐसा बहुत इस बड़े स्तर पर हो रहा है, हम अपने डॉक्टर खुद बन जाते हैं। तो बात करते हैं हेयर लॉस के कारण की। महिलाओं में और पुरुषों में अलग अलग कारण हो सकते हैं, पर कुछ कारण सिमिलर भी होते हैं। महिलाओं में गंजेपन का कारण हो सकता है PCOD, प्रेगनेंसी के बाद, जैसे आफ्टर प्रेगनेंसी 2 से 3 महीने के बाद बहुत बड़े स्तर पर बाल झड़ने लगते हैं। अगर हमारे 50 से 100 बाल डेली टूट रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो नॉर्मल है। वो बाल होते हैं जो कमज़ोर हो चुके हैं, जिन्हें अगर हम आम भाषा में कहें कि अब उनकी एज समाप्त हो चुकी है, वो बूढ़े हो चुके हैं, तो उनका गिरना ज़रूरी है। उसकी जगह नए बाल आ जाएंगे। वो कमज़ोर हो चुके हैं तो वो गिरेंगे और उनकी जगह नए बाल आ जाएंगे। परंतु अगर आपके 50 से 100 बालों के बीच से ज़्यादा बाल गिर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है, तो उसकी जगह नए बाल नहीं आ रहे हैं, तो 100% कोई ना कोई समस्या ज़रूर है। महिलाओं में प्रेगनेंसी, PCOD, या फिर पुरुषों में हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, उसके इनबैलेंस के कारण। तो ऑल ओवर कहें, महिलाओं और पुरुषों में हार्मोनल इनबैलेंस के कारण भी
हेयर लॉस जैसी समस्या होती है। अगर हम दूसरा कारण पर बात करें तो हमारा जेनेटिक कारण, कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। आपने बहुत सारे पुरुष देखे होंगे यहाँ से साइडों से गंजे होने शुरू हो जाते हैं, उनके फादर भी को भी ये परेशानी होती है और उनके फादर के फादर, जिन्हें दादाजी बोलते हैं, ये परेशानी होती है। तो वो जेनेटिक प्रॉब्लम होती हैं। कुछ जेनेटिक कारण होते हैं, जेनेटिक कारण के वजह से भी हमें हेयर लॉस जैसी समस्या देखनी पड़ती है जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है। और कारण अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेस ऑल ओवर, मैं आज के समय का तो सबसे बड़ा कारण मानती हूँ स्ट्रेस को। एक हम अंधी दौड़ में हैं, पता नहीं किस दौड़ में है, एक अजीब सा बर्डन सर पे लेके घूम रहे हैं। तो वो जो स्ट्रेस है वो बहुत बड़ा कारण है हमारे हेयर लॉस का। ना सिर्फ हेयर लॉस का, हमारे शरीर की बहुत सारी परेशानियों का कारण है। कहते हैं ना, चिंता चिता के समान होती है, तो ये 110% सच बात है। चिंता चिता के ही समान होती है, तो स्ट्रेस बहुत बड़ा रीज़न है। और दूसरी बात करें तो हमारी लाइफस्टाइल, हमारी जीवन शैली आजकल ऐसी हो चुकी है। देखिए कोरोना के समय क्या हुआ, वर्क फ्रॉम होम, पूरे टाइम सिर्फ टीवी लैपटॉप के आगे बैठे रहना, और बच्चे भी मोबाइल लैपटॉप गैजेट्स के आगे ही सिमट के रह गए। बाहर आना जाना बंद हो गया, कितनी बीमारियां हो चुकी हैं। खाने में क्या कंज्यूम करते हैं, पेस्ट्रीज, बर्गर, पिज्जाज, जो बॉडी को ज़रूरत है जिन न्यूट्रिएंट्स की, वो तो हम लेते ही नहीं। तो न्यूट्रिएंट्स की कमी, और महिलाओं में कहें तो ज़्यादातर 70% भारतीय महिलाओं में खून की, आयरन की कमी होती ही होती है, क्योंकि हर महीने ब्लड लॉस होता है पीरियड्स के कारण। वो अच्छा होना ज़रूरी है, जो गंदा ब्लड होता है वो ही बाहर निकलता है, वो ज़रूरी है, पर वो ब्लड उतना नहीं बन पाता हमारे शरीर में। भारतीय महिलाओं में बहुत ज़्यादा कमी होती है आयरन की और खून की। ये रीज़न भी होता है हेयर लॉस का। या फिर हम लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रसित हैं, हमने बहुत सारी मेडिसिन खाई हैं, बहुत सारी मेडिसिन कंज्यूम करी है, जिस कारण से हमारे हेयर लॉस होते हैं, या हमारी कोई थेरेपी हुई है जैसे कीमोथेरेपी, कैंसर जैसी बीमारी, ये कारण भी हेयर लॉस का होता है। या फिर अगर हम बात करें तो हमने कुछ ऐसे केमिकल प्रोडक्ट्स का यूज़ कर लिया अपने बालों पर, जिस कारण से हमारे बालों की जड़ें कमज़ोर हो गई और हमारा हेयर लॉस बहुत बड़े स्तर पर होना शुरू हो गया। DHT यह एक ऐसा तत्व है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ इसका प्रोडक्शन हमारे शरीर में बढ़ता जाता है, इसके कारण भी हेयर लॉस होता है। या फिर ऑटो इम्यून डिजीज़, जिसको अगर हम आम भाषा में कहें तो एलोपेशिया एरियाटा या फिर बालों में कीड़ा लगना भी कहते हैं हम, जिसमें अक्सर देखते हैं बालों में गोल गोल से पैचेस हो जाते हैं, स्पॉट से। बियर्ड्स में भी, हम रात को आराम से सो रहे थे, कुछ भी नहीं था, सुबह उठ के देखते हैं छोटा सा ऐसा गोल गोल पैचेस कुछ हो गया, राउंड सा, वो एलोपेशिया एरियाटा, जो अब बड़े स्तर पर ये प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, जिसमें बालों में गोल गोल से जगह जगह पैचेस हो जाते हैं। धीरे धीरे वहाँ से बाल ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं और गंजापन शुरू हो जाता है। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसमें जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो हमारा रक्षा प्रणाली है, वही हमारा दुश्मन बन जाता है। तो ये कुछ कारण थे हेयर लॉस के। और मैं अभी यही कहूँगी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण तो कहीं ना कहीं 70% तो हमारी जीवन शैली, हमारा तनाव, हमारा डिप्रेशन, हमारा ओवरबर्डन ही है। 70%, 30% मैं नहीं कहती भाई जेनेटिकली है, हार्मोनल इनबैलेंस हो गया, या फिर कोई हमें लंबी बीमारी है, कोई थेरेपी कराई है, इस कारण से हमारी को प्रॉब्लम हुई हो हेयर लॉस की। पर 70%, 70 से 75% कारण हमारी जीवन शैली, हमारा स्ट्रेस, हम खुद ही हैं अपने बालों की समस्या के कारण। अगर आप भी बालों की किसी समस्या से ग्रसित हैं और आप चाहते हैं कि उस पर आपको प्रॉपर जानकारी दी जाए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे जिसको ज़रूरत है उस तक ये वीडियो पहुंच सके, क्योंकि बाल हमारी पर्सनालिटी में, हमारे कॉन्फिडेंस में एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं।